जरका साहिबा, दुनिया भर में आप देखें कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो उनका मुकाबला होता है कारकर्दगी के हवाले से ना, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं लगता कि यहाँ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तो बैरून मुल्क लॉबिंग अमरीका और यूरोप में उसका मुकाबला छिड़ गया। ये पाकिस्तान के लिए वैसे अच्छा है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया पारस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के लिए तो मेरा ख्याल है इस किस्म की नादान हुकूमत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब रिएक्टिव है ना बहुत ज्यादा। ये हर चीज का जवाब देते हैं। देखिए, हुकूमत एक बहुत बड़ी चीज होती है। पाकिस्तान एक बड़ा इज्जत वाला न्यूक्लियर मुल्क है, इसको एक तदब्बुर के साथ लेके चलना चाहिए। अगर अमेरिका में किसी ट्रम्प साहब की पार्टी में से या उनकी लॉबी में से किसी ने कोई ट्वीट कर दी तो इतना परेशान होने की क्या बात है? आप हुकूमत में बैठे हैं, आप अपना काम करें, आप डिलीवर करें, आप डिप्लोमेसी करें, आप मुल्क में कुछ डिलीवर करें, इंटरनेशनली आप कुछ डिलीवर करें। ये तो बहुत ही बच्चों की तरह बड़ा ही इनका गैर मतलब इमेच्योर बिहेवियर है जिस तरह से। और फिर ये एक प्राइवेट लोगों को ले आए हैं जिन्होंने बस आके MOU इनके साथ साइन किए। देखे ना, मजाक बनाया ना अपना, एक हंसी मजाक जिस तरह जरका साहिबा। लेकिन एक सेकंड, सिर्फ MOU साइन नहीं हुआ ना। आप देखें कि वो जेंट्री बीच ने देखेंगे कहा कि जो जाली वीडियोस थी उसके जरिए आप लोगों ने, PTI ने रिचर्ड ग्रेनल को बेवकूफ बनाया, उनको मिसगाइड किया। तो जरका साहिबा, क्या वाकई PTI जो है वो डीप फेक में इतना आगे बढ़ गई है, इतना आगे निकल गई है कि आप अमरीकी हुकूमत के ओहदेदारान को बेवकूफ बना रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं और वो इतने ज्यादा मासूम हैं या सादा हैं? देखिए जी, मुझे तो इन चीज़ों के बारे में कोई डिटेल नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये जिन लोगों के आप नाम ले रही हैं ये कोई वेल नोन लोग नहीं हैं, इनकी कोई ऐसी हिस्ट्री और स्टैंडिंग नहीं है। वी डोंट नो हु दे आर। कोई भी अंग्रेज आ जाए, कोई भी इज्जतदार, मतलब इतने लोग हैं वहां पे, कोई आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। ट्रम्प के साथ खड़े होते हैं, मुल्क के हालात देखें, उनकी फंड रेजिंग करते हैं जी। ये ट्रम्प के साथ खड़े होते हैं, उनकी फंड रेजिंग करते हैं। तो फंड रेजिंग तो देखिए, अमेरिका में लॉबिंग, फंड रेजिंग तो उनका तरीका है। ये हमेशा से उनका तरीका रहा है। जिसने अपना कोई काम कराना होता है वो उनकी फंड रेजिंग करता है, वो उनको लॉबी करते हैं। यहाँ पर भी यही होता है, वहां पे लीगल है, यहाँ पे लीगल नहीं है। तो बात ये है कि ये कोई उधर कोई गैर मामूली बात नहीं है। ट्रम्प साहब आए हैं, उनके अपने बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जिनको वो हैंडल कर रहे हैं जी। लेकिन एक बात ये कि अब तक जो आपने लॉबिंग की है PTI ने, जरा बताइए इसका आपको फायदा क्या हुआ है? क्योंकि खान साहब तो अभी तक देखें जेल में हैं और हुकूमत ये बयानियां बना रही है कि आप रियासत मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि आपने हुकूमत मुखालफत और रियासत मुखालफत में फर्क ही खत्म कर दिया है। देखिए जी, मैं तो मुझे नहीं पता कौन वहां पे लॉबिंग कर रहा है। मैंने तो सुना था कोई ऑर्गेनाइजेशन है पाक पैक जो कर रही है जी। मुझे PTI से उसके ताल्लुक का नहीं पता। ये और बात है कि अगर गैर मुल्की पाकिस्तानी जो हैं, जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, उनको इस बात की तशवीश है कि पाकिस्तान में जो भी मसाइल हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, या लोगों का वोट डाला, जो लोगों ने 8 फरवरी 2024 को वोट डाला, जो वोट डाला वो 8 तारीख को तो था, 9 को उसमें तब्दीली आ गई। तो इस हवाले से जो लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, मुझे नहीं मतलब पता PTI नहीं कर रही है, PTI से हैं, PTI का ताल्लुक नहीं है, इनकी कोई जी PTI नहीं कर रही है, PTI का ताल्लुक नहीं है। एज फार एज आई नो नहीं है। ठीक, ओके। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आप जी जिस तरह पाकिस्तान में सपोर्टर्स हैं PTI के, इमरान खान साहब के सपोर्टर आपको हर जगह मिल जाएंगे। असल में आपने ये ट्रेंड नहीं देखा कि इमरान खान का जो आम सपोर्टर है वो बहुत ज्यादा इसमें यकीन और ईमान से यकीन रखता है कि इमरान खान साहब उनके लिए खड़े हैं। वो एक सिंबल बन चुके हैं। तो वो पार्टी तो एक चीज है, लेकिन पार्टी से बहुत आगे जाके आम आवाम ने जिस तरह से इमरान खान साहब की सिविल सुप्रीमेसी के लिए जो स्टैंड है, उसके लिए जिस तरह से अवाम ने पजीराई की है, वो एक देखने वाली चीज है। और ये एक फिनोमिनन है जो अवाम में उठ रहा है। आपको PTI की लीडरशिप में भी उस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह अवाम में आपको मिल रहा है। PTI की लीडरशिप के अपने बड़े इशू हैं, आप ठीक कह रही हैं। स्टडी करना चाहिए, इससे समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अवाम परेशान है। अवाम के, देखिए, हुकूमत कोई भी हो है तो पाकिस्तान की, हम भी इस हुकूमत
तो आप कम से कम अवाम के मसाइल हल करें। इनको इस वक्त अवाम के मसाइल हल करें सरकार साहिबा, और अवाम के मसाइल पे की तरफ लेके जाना चाहिए। उन्हीं पे और इधर उधर की बातें ये तो चलती रहती हैं। आप देखें ना कितनी प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं पाकिस्तान के अपने सूबों में, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे, और ये कोई आज की बात तो नहीं है। राइट, 10-10 मैं थोड़ा जानना चाह रही हूँ कि हाफिज अब्दुल्ला साहब ने इसको कैसे स्टडी किया। नई बात नहीं है, सो वी नीड टू फोकस ऑन आवर ओन वर्क। ठीक है सरकार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा क्यों करना चाहती है? और आपको भी पता है ना कि उस वक्त तो लाहौर में लाहौर कजाफी स्टेडियम में क्रिकेट का इंटरनेशनल मैच है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, तो कोई ना खुशगवार वाकया हो, अल्लाह ना करे, तो पाकिस्तान का अच्छा इमेज जाएगा। और अगर ये इजाजत नहीं देते तो फिर क्या करेंगे आप? बहुत शुक्रिया पारस। मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल से 8 फरवरी हुकूमत बड़ी अच्छी तरह समझती है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के अवाम के लिए जी। और ऐसे मामलात में एक मुदब्बर, मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि हुकूमत के साथ ये अल्फाज जुड़े होते हैं। हुकूमत माँ बाप की तरह होती है सब अपने शहरियों के लिए, सिटीजन्स के लिए। हुकूमत का काम है ऑपोजिशन को भी लेके चले, अपने लोगों को भी लेके चले, और सबको एक डायरेक्शन में लेके चले। तो जब हुकूमत मिलती है तो उसके बाद जरूरी है कि आप एक शफीक बाप की तरह सबको लेके चले। तो हुकूमत करे ना, आइडियल बात करे ना। पीटीआई को तो आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है। बात करें आप, पीटीआई ने क्यों किया है जलसा? इस वजह से किया है कि आप कहीं भी स्पेस नहीं दे रहे। आप मुज़ाकरात करते हैं, आप एक टोपी ड्रामा आपने लगाया हुआ है, आप पीटीआई को स्पेस दे दें। क्या है, आपने लोगों को जेलों में डाला हुआ है, जो भी कुछ हो रहा है हमारा है, हम तो नहीं चाहते। जरा दो चीजें क्लियर करें, गलत बात हो देखें, लेकिन अब ये आपको एहतजाज की इजाजत नहीं देते, लेके बात करनी चाहिए। करेंगे क्या? अगर कोई रीजन, पिछली दफा भी जब कहा था, खान साहब को कहा था कि आप ना करें जलसा, उन्होंने डेट चेंज कर दी थी, तो एक रीजनेबल तरीके से बात करें, क्यों नहीं बात होगी? बिल्कुल होगी। देखें, आप कह रही हैं रीजनेबल तरीके से बात हो, ना लगाएं। नहीं, लेकिन अगर ये नहीं इजाजत देते, पीटीआई इस पोजीशन में है कि जबरदस्ती जलसा कर सके ना, बहुत जरूरी है जी। पीटीआई इस पोजीशन में है कोई जबरदस्ती जलसा कर सके? आपको पता है पंजाब से वैसे ही आपके कारकुनान और जो वर्कर्स हैं, आपके अरकान, वो निकल नहीं सकते। 26 नवंबर की बात की सूरत हाल आपके सामने है, और मुज़ाकरात की आप बात करते हैं तो उसमें कहते हैं आपने खुद 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी, तो आप नहीं समझती कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए था? आपको एक मीटिंग और कर लेते, शायद आपको कुछ मिल जाता। आपने तो असर के टाइम ही रोजा तोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपको मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि इस वक्त जो हालात हैं, पीटीआई पार्टी एक तरफ है और खान साहब के सपोर्टर अवाम में जो आम अवाम है, वो खान साहब की स्टैंड्स को समझ के उनके साथ खड़ी हुई है। वो पार्टी मेंबर नहीं है, उनका पार्टी से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो खान साहब की स्टैंड को सपोर्ट करते हैं। ये आपकी आम अवाम है। अगर आप हुक्मरान हैं तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? अक्ल से हैंडल करें, सोच समझ के हैंडल करें। कर सकते हैं, कौन सा मुश्किल है हुकूमत के लिए, लेकिन पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लें। आपने मौका दे दिया, उनके शहरी हैं, हम कोई अमेरिका में बैठ के तो नहीं कर रहे ना कुछ, हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं। जो पाकिस्तान, जो पीटीआई के लोग हैं, वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ उनका दिल धड़कता है, और पाकिस्तानियों का दिल अगर इमरान खान के साथ धड़क रहा है तो इसमें सोचने की बात यह है कि क्या वजह है कि ऐसे हो रहा है। इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। इसके लिए आपको समझदार लोग चाहिए जो मुल्क के मोहब्बत रखते हो। वो पीटीआई के पास वो लोग नहीं चाहिए जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं, जिनकी औलाद बयानात देते हैं, जिनका जीना मुल्क से बाहर है, इक्तदार के लिए सिर्फ मुल्क में आते हैं। ठीक, अभी देखें ना, खान साहब जो सख्त बयान देते हैं, क्या वो ठीक है? अकील मलिक साहब अभी बता रहे थे ना कि वजीर आजम को अर्दली कहा जा रहा है, तो ये वो साजगार माहौल है जो आप समझते हैं जिसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं? और मैं फिर कह रही हूँ, आपने उनको मौका दिया, आपको 31 तक क्या इंतजार नहीं करना चाहिए था? गुजारिश ये है, किसको पता खान साहब ने क्या कहा है? आप जो मर्जी बयान खान साहब के नाम से निकाल दें, उनके ट्वीट गलत हो रहे हैं, पता उन्होंने क्या कहा है? ये तो देखें, ये तो जल्दी पे तेल डालने का काम करते हैं। ये नहीं है रिस्पॉन्सिबल। ये मुल्क के साथ
दुश्मनी करती है हुकूमत। इस तरह की हुकूमत कहाँ समझदार हुकूमत है। मुझे हम ये तो क्लियर करें कि खान लाए थे बड़ा तजर्बाकार कह के, एक्स अकाउंट कोई और सोचने समझने की जरूरत है। बहरहाल हम वो गलत ट्वीट्स हो रहे हैं उसके ऊपर, खान साहब के एक्स अकाउंट के ऊपर, क्योंकि वहीं पर ये ट्वीट्स हो रहे हैं जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ ना। लेकिन जी मेरा तो ट्विटर चलता ही नहीं है, मुझे क्या पता हो कि एक्स। फ्रैंकली मैं आपसे सीधी बात कर रही हूँ, मैंने VPN नहीं लगाया हुआ। मुझे नहीं पता कि जो एक्स है उस पर क्या चल रहा है इस वक्त। आप कानूनी काम कर रहे हैं। एनीथिंग अबाउट दैट।